हाँ, आज हम लास्ट यूनिट जो फोर्थ यूनिट है उसको स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि फर्स्ट चैप्टर है रियलिज्म, यानी हिंदी में इसको यथार्थवाद कहते हैं। यथार्थवाद शब्द अंग्रेजी के रियलिज्म शब्द का रूपांतर है और रियल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के रेस RES से मानी जाती है। इसका मतलब ये है कि रियल शब्द जो है वो रेस से बना है और रेस शब्द का अर्थ है वस्तु। अतः रियलिज्म शब्द का अर्थ हुआ वस्तु संबंधी विचारधारा, या फिर कह सकते हैं कि वस्तु के अस्तित्व संबंधी विचारधारा। इस प्रकार रियलिज्म यानी यथार्थवाद वस्तु के अस्तित्व संबंधी विचारों के प्रति एक दृष्टिकोण है, जिसके अनुसार जगत की वस्तुएं यथार्थ है यानी सत्य है, यानी जैसी दिखाई देती है वास्तव में वो वैसी ही है। तो इस तरह से यथार्थवादियों का मानना है कि वस्तु का अस्तित्व स्वतंत्र रूप से है, यानी वस्तु का स्वतंत्र अस्तित्व है, चाहे वो हमारे अनुभव में अथवा ज्ञान में हो अथवा ना हो। वस्तु अथवा पदार्थ किसी भी प्रकार के ज्ञान पर आश्रित नहीं है और वस्तु तथा ज्ञान उसके संबंध में ज्ञान दोनों अलग अलग सत्ता है, दोनों अलग अलग चीज है। संसार में बहुत सी वस्तुएं ऐसी हैं जिनके संबंध में हमें ज्ञान नहीं है, परंतु इसका अर्थ ये भी नहीं है कि वो है ही नहीं, उनका अस्तित्व ही नहीं है। ज्ञान तो निरंतर बढ़ता जाता है और नई नई वस्तुओं के बारे में हमारी जानकारी भी बढ़ती जाती है, क्योंकि जगत का संपूर्ण रहस्य यानी सभी वस्तुओं के बारे में जानकारी हमारी ज्ञान की सीमा में तो नहीं आ सकता और ये ज्ञान प्राप्ति का क्रम निरंतर चलता रहेगा और ज्ञान वृद्धि के साथ वस्तु जगत की हमारी जानकारी भी बढ़ती रहेगी, अधिक व्यापक और स्पष्ट होगी। परंतु उसके बाद भी बहुत कुछ ऐसा रहेगा जिसके बारे में हमें ज्ञान नहीं होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन वस्तुओं का भी अस्तित्व नहीं है। वस्तु का अस्तित्व अपनी जगह है और भले ही हमें उसकी जानकारी हो या ना हो। तो इसलिए इसको वस्तु संबंधी विचारधारा भी कहते हैं कि इन्होंने वस्तु को ही सत्य माना है। अब हम यथार्थवाद के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए हम कुछ परिभाषाओं को देखेंगे, जैसा कि स्वामी रामतीर्थ ने लिखा है। यथार्थवाद का अर्थ उस विश्वास अथवा सिद्धांत से है जो संसार को वैसा ही मानता है जैसा कि वो हमें दिखाई देता है, यानी जो हमारे सामने है वही वैसा ही है। फिर से देख लीजिए, स्वामी रामतीर्थ के अनुसार यथार्थवाद का अर्थ उस विश्वास अथवा सिद्धांत से है जो संसार को वैसा ही मानता है जैसा वो हमें, यानी जैसा वो संसार हमें दिखाई देता है। फिर बटलर महोदय ने लिखा है, बटलर BUTLER, यथार्थवाद संसार को सामान्यतः उसी रूप में स्वीकार करता है जिस रूप में वो हमें दिखाई देता है। यानी इन्होंने बिल्कुल स्वामी रामतीर्थ वाले से भी इनके विचार मिल रहे हैं, एक जैसे विचार है दोनों के। यथार्थवाद संसार को सामान्यतः उसी रूप में स्वीकार करता है जिस रूप में वो हमें दिखाई देता है। अब इसी तरह से JS रॉस ने लिखा है,
यथार्थवाद ये स्वीकार करता है कि जो कुछ हम प्रत्यक्ष में अनुभव करते हैं, उनके पीछे तथा उनसे मिलता जुलता वस्तुओं का एक यथार्थ जगत है। यथार्थवाद यह स्वीकार करता है कि जो कुछ हम प्रत्यक्ष में अनुभव करते हैं, उनके पीछे तथा उनसे मिलता जुलता वस्तुओं का एक यथार्थ जगत है। इसी तरह से कार्टर वी गुड, कार्टर CARTER, कार्टर वी गुड, इन्होंने लिखा है, यथार्थवाद वो सिद्धांत है जिसके अनुसार वस्तुगत यथार्थता या भौतिक जगत चेतन मन से स्वतंत्र रूप में अस्तित्व रखता है। उसकी प्रकृति और उसके गुण उसके ज्ञान से मालूम होते हैं। यथार्थवाद वो सिद्धांत है जिसके अनुसार वस्तुगत यथार्थता या भौतिक जगत चेतन मन से स्वतंत्र रूप में अस्तित्व रखता है। उसकी प्रकृति और उसके गुण उसके ज्ञान से मालूम होते हैं। तो इस तरह से इन्होंने यथार्थवाद की परिभाषा दी है और सभी लोगों ने यही बाह्य जगत जो वस्तु जगत है उसी को ही इम्पोर्टेंस दी है। अब हम इसके कुछ सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे जिससे कि और स्पष्ट हो पाएगा कि यथार्थवाद क्या है। यथार्थवाद के सिद्धांत या उसकी विशेषताओं के बारे में को हम कुछ पॉइंट्स के द्वारा जानेंगे। इसमें पहला है, यथार्थवाद की विशेषताएं, हेडिंग डालिए, और उसमें पहला पॉइंट है, प्रत्यक्ष अथवा दृश्य जगत ही सत्य है। यानी प्रत्यक्ष जो हमारे सामने है, जो दिखाई पड़ रहा है, जिसको हम देख सुन सकते हैं या अनुभव करते हैं, वही सत्य है। अतः जो कुछ प्रत्यक्ष है वही सत्य है। और इस जगत जो सामने दिखाई पड़ रहा है उसकी सत्यता विचारों के कारण नहीं है, बल्कि वो अपने आप में ही सत्य है। दूसरा है, यह ब्रह्मांड पदार्थ जन्य है, यानी पदार्थों का बना हुआ है। यह ब्रह्मांड, यह संसार जो है वो पदार्थों का बना हुआ है, पदार्थ जन्य है। हाँ, और पदार्थ को ही ये स्वतंत्र सत्ता मानते हैं और पदार्थ को ही ये वास्तविक मानते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य संसार का सर्वश्रेष्ठ पदार्थ है। यथार्थवादी मनुष्य को भी एक संसार का पदार्थ ही मानते हैं और लेकिन उन्होंने उसको सर्वश्रेष्ठ पदार्थ माना है क्योंकि उसके पास मस्तिष्क है और इस मस्तिष्क से ही वो संसार में व्यवस्थित वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करता है, सभी वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करता है, इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ पदार्थ है। नेक्स्ट, ये भौतिक संसार ही सत्य है, इसके परे कोई आध्यात्मिक संसार नहीं है। चूंकि ये भौतिक, नेक्स्ट पॉइंट है, ये भौतिक संसार ही सत्य है, इसके परे कोई आध्यात्मिक संसार नहीं है। इस भौतिक संसार जिसको कि हम इंद्रियों के द्वारा देख सकते हैं, समझ सकते हैं,
उसका प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं, उस वही सत्य है और कोई इसके पीछे कोई आध्यात्मिक संसार नहीं है। नेक्स्ट 5वां पॉइंट है आत्मा और परमात्मा कोरी कल्पना के विषय है। यानी आत्मा परमात्मा के अस्तित्व के बारे में, अस्तित्व का ये संबंधी विचारधारा का खंडन करते हैं यथार्थवाद, क्योंकि आत्मा और परमात्मा को हम इंद्रियों के द्वारा देख और समझ नहीं सकते, यह प्रत्यक्ष नहीं है, इसलिए उनका अस्तित्व यथार्थवादी स्वीकार नहीं करते। छठा पॉइंट है मन जगत की एक वस्तु है। उन्होंने मन को भी जगत की एक वस्तु माना है। मनुष्य के मन की भी भौतिक सत्ता है, इसीलिए वो विज्ञान में मन को मस्तिष्क कहा जाता है, माइंड कहा जाता है। और जैसे अन्य वस्तुओं का विकास होता है वैसे मन का भी विकास होता है। नेक्स्ट, वस्तु जगत में नियमितता। यथार्थवादी वस्तु जगत में नियमितता को स्वीकार करते हैं कि वस्तु जगत में एक नियम पाया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप वो यानी यांत्रिक ढंग से क्रियाशीलता होती है, इसीलिए उनका दृष्टिकोण यांत्रिक बन जाता है। हाँ, वस्तु जगत में भी नियमितता है, जो कुछ भी होता है नियम के अनुसार होता है। नेक्स्ट, मनुष्य का विकास संसार की नियमितता के अनुसार होता है, इसलिए उन्होंने भौतिक संसार में भी एक नियमितता, रेगुलरिटी देखते हैं और संसार में जो कुछ भी परिवर्तन होते हैं उनमें भी एक नियम के अनुसार होते हैं। और इसी तरह से मनुष्य भी चूंकि एक पदार्थ है तो मनुष्य का विकास भी कुछ नियमों के अनुसार होता है। वो इस बात का पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते कि मनुष्यों के पास कुछ आध्यात्मिक शक्तियां होती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं मानते। वो कहते हैं वो एक पदार्थ है, जैसे और पदार्थों का विकास होता है वैसे ही मनुष्य का भी विकास होता है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य सुखपूर्वक जीना है। चूंकि वो भौतिक संसार को ही इम्पोर्टेंस देते हैं, आध्यात्मिक संसार के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, तो उन्होंने कहा कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य सुखपूर्वक जीना है, इसी संसार में उसे सुखपूर्वक जीना है। जैसे जब मनुष्य को चूंकि जैविक पदार्थ ही मानते हैं और ये मानते हैं कि जब इस पदार्थ के अंग कमजोर हो जाएंगे, शिथिल हो जाएंगे, वो नष्ट हो जाता है, तो इस तरह से अपने को स्वस्थ रखना चाहिए जिससे कि वो जीवित रह सके और इस संसार में सुखपूर्वक जीवन बिता सके। तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य यही होना चाहिए। नेक्स्ट, सुखपूर्वक जीने के लिए वस्तु जगत का ज्ञान आवश्यक है। सुखपूर्वक जीने के लिए वस्तु जगत यानी वस्तु संसार की वस्तुओं से ही वो सुख, उनका उपभोग करके ही वो सुखी हो सकता है, इसलिए उनको और वस्तु जगत का ज्ञान होना चाहिए कि किससे, कौन सी चीज से मुझे क्या फायदा हो सकता है, तो इसका उसे ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट, वस्तु जगत के वास्तविक ज्ञान के लिए भौतिक विज्ञान का ज्ञान और उसका प्रयोग आवश्यक है। हाँ, तो वस्तु जगत का ज्ञान भौतिक विज्ञान से हो सकता है, भौतिक चीजों का ज्ञान भौतिक विज्ञान के द्वारा हो सकता है, और उसका फिर कैसे प्रयोग किया जाए ये भी उसको जानना चाहिए। इसका मतलब है कि
वस्तु जगत का वास्तविक ज्ञान भौतिक विज्ञान के द्वारा ही हो सकता है, इसलिए भौतिक विज्ञान का अध्ययन करना चाहिए और उसका प्रयोग भी करना चाहिए। मानव जीवन की महत्ता उसके वर्तमान रूप में है, ना तो ये भूतकाल में विश्वास करते हैं और ना ही भविष्य में, यानी वो और जो इस समय है उसी पर विश्वास करते हैं। ये अलौकिक या शाश्वत मूल्यों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते और उनका कहना है कि हमारी ही क्रियाओं से हम सुख भी प्राप्त कर सकते हैं और दुख भी प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें अपने वर्तमान को सुधारना चाहिए और पारलौकिक जीवन के लिए या उसके लिए आज के समय को यानी वर्तमान समय को खराब नहीं करना चाहिए। प्रयोग पर बल, निरीक्षण और प्रयोग पर बल देते हैं यथार्थवादी, यानी जो चीज़ों का निरीक्षण और प्रयोग करके जो हमें अनुभव होगा, यानी जब तक हम किसी चीज़ का पूरी तरह से विश्लेषण ना करें तब तक हमें वो चीज़ स्वीकार नहीं करनी चाहिए। जब हम अच्छी तरह से उसका प्रयोग कर लें तब हम उसको स्वीकार करें। नेक्स्ट है इंद्रियां ज्ञान के द्वार हैं। उनके यथार्थवादियों के अनुसार सच्चा ज्ञान केवल इंद्रियों के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। जैसे हम नेत्रों से देखकर, नाक से सूंघकर, जिह्वा से स्वाद लेकर, चर्म से स्पर्श करके ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और यही वास्तविक ज्ञान है। इसके अलावा जिनका हम अनुभव नहीं कर सकते वो वास्तविक ज्ञान नहीं है। तो इस तरह से यथार्थवादी दर्शन की विशेषताओं पर या सिद्धांतों पर हमने प्रकाश डाला। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके शैक्षिक विचारों पर बात करेंगे। थैंक यू।